किया है कि अभी से ये अपना व्यवसाय आगे कैसे करना है, इन लोगों का अपना लक्ष्य है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन का पार्ट बन के? मैम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने मिल रहा है नई चीज़, और आगे जाके हमको यही एग्जीबिशन हमें हेल्प करेगा कि हम अपना खुद का बिजनेस चालू करें और लोगों को बताएं कि हमने अपना प्रोडक्ट्स बनाया है। लाइक दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी आपके ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, हाँ मैम, सारे हैंडमेड प्रोडक्ट जितने भी हैं सब स्टूडेंट्स ने ही बनाया है हमारे। ठीक है। हाय, ये सब हैंडमेड है मैम, मैंने बनाए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का पार्ट बन के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा है। हाँ बिल्कुल। और लोकल का जो प्रोडक्ट है वो बहुत वापस आ चुका है। चाइना के प्रोडक्ट जो कहा जाता है कि इनको सब कुछ देसी अपनाना है, बिल्कुल देसी स्टार्ट स्टाइल में ये ज्वेलरी सब हैंडमेड है। ये सारे हैंडमेड हैं, बहुत अच्छी कलाकृति बरकरार लग रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेके जो आप काम को प्लेटफॉर्म मिला है, इसका कुछ फायदा हुआ है आपको? हाँ बहुत फायदा हुआ है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे लाइक आप लोगों को प्रमोट करने के लिए ये सब स्टॉल दिए जा रहे हैं? किस माध्यम से? मैडम है एक वो मानसी गुलाटी मैडम है, उनके सहायता से हम लोग छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुड़े हुए हैं, तो उनके सहायता से ये पता चला, उन्हीं लोग बताएं कि यहाँ ये स्टॉल लगेगा करके, तो फिर हम लोग भी शामिल हो गए। और देखेंगे कि आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाए हुए सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छी कलाकारी की हुई है। यहाँ आने के बाद हम एक चीज मान सकते हैं, चैम्बर की जो मकामी सोसाइटी है महिलाओं के सामने और यहाँ साफ लग रहा है कि महिलाएं जिन्होंने भी यहाँ पर स्टॉल लिया हुआ है वो बहुत शानदार तरीके से दिवाली के हिसाब से डेकोरेशन के सामान हाय, मुझे ये पूछना है कि कैसा रहा लाइक अभी तक जैसे सेकेंड वीक है इस प्रोग्राम का, तो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? मैम रिस्पॉन्ड ठीक है, मतलब मॉर्निंग में देखो बारिश हो गई तो अभी शाम में है, शाम का क्राउड आएगा अभी, तो अभी तक तो ठीक है, मतलब मॉडरेट है, तो आई एम सेटिस्फाइड। तो अभी आप घर से कर रहे थे या मतलब घर से कर रहे थे? जी मैं घर से ही कर रही हूँ अभी भी, एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ तो ये भी करती हूँ और मैं साथ में स्टडीज़ भी चल रही है, तो मैं अभी घर से ही कर रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म में आपको कैसा लग रहा है?
मैम सबसे पहले बहुत ही रीजनेबल है, मतलब हमें इस प्राइस पे ऐसे हमें मैग्नेटो नहीं मिलता, हमारे लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट दिस प्लेटफॉर्म हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है इससे। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी आपको बाबा जी न्यूज़ पे। मैम मेरा पहला सवाल ये है कि जो आपकी थीम है मेरे सपनों का आंगन, हमारे सपनों का आंगन, वो आप किससे मोटिवेट होके या किस चीज़ के लिए अपन ने वो थीम रखी है? देखिए ऐसा है, ये तो क्योंकि महिलाओं के लिए है और महिलाएं सपने बहुत देखती हैं, सो दैट उनके जो घर की चीज़ें हैं जो वो कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए करें, अपने हस्बैंड के लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, तो वो घर में इतना काम करती है और सपने देखती रहती कि काश मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं अपने परिवार का साथ दे सकूं। और परिवार देखिए आजकल अकेले हस्बैंड यदि कमाएं मेल मेंबर, तो उससे घर का कुछ भी पूरा नहीं होता, तो महिलाएं साथ देती हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि बच्चे घर में हैं तो वो इतना साथ नहीं दे पाती हैं, तो वो घर से काम करने लगी हैं, गृह उद्योग करती हैं, लघु उद्योग करती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चलाती हैं। तो उनको दरअसल हमारी जो इस बार जो हमारी चैम्बर की महिला चैम्बर की जो अध्यक्ष बनकर आई हैं, वो शुरू से जब से मतलब उन्होंने ज्वाइन किया, उनको अध्यक्ष बनी हैं, तब से उन्होंने यही देखा कि हम उन महिलाओं को आगे बढ़ाएं जिनको हम प्लेटफॉर्म कहीं और नहीं मिलता है। तो हमने ये सोचा कि सारे मिले, मीटिंग की, और उसके बाद नाम तब तक तय नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ कि महिलाएं सपने तो देखती हैं, तो उसके बाद हुआ कि नहीं, ये नाम सबसे सटीक होगा और मेरे सपनों का आंगन, क्योंकि महिलाओं के ही सपनों का आंगन है और हम उन्हीं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो महिलाएं उद्योग करती हैं, घर से करती हैं, जिनके पास शॉप नहीं है। हमने कोशिश की है कि हम उनको आगे लाएं, सो दैट उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, इंडिपेंडेंस बढ़े, और वो अपने मतलब देखिए जब महिलाएं इंडिपेंडेंट होती हैं ना तो सब कुछ अलग हो जाता है, और महिलाएं आगे बढ़ी तो निश्चित रूप से ना देश भी आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने इसीलिए ये नाम रखा, ये नाम चुना। थैंक यू। थैंक यू। मैम मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। जैसे मैम ने बताया कि एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये इवेंट किया है। तो जो लोग अभी भी घर से काम करते हैं और अभी जैसे हम देख रहे हैं कुछ बुटीक वाले हैं या जिन लोगों को पता नहीं है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? नमस्कार, मेरा नाम नम्रता अग्रवाल है। मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड महिला विंग की। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि जो महिलाएं घर से काम करती हैं और उनको प्लेटफॉर्म क्या होता है, जब बाहर एग्जीबिशंस लगते हैं ना, उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटो के साथ मिलके हमने यहाँ पे स्टॉल फ्री दिया उनको। अब छोटी छोटी जो काम कर रही हैं वो 10,000 20,000 दे के तो रेंट अगर वो देंगी तो वो उतना कमा ही नहीं पाएंगे। तो हमने उनको ये प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया है कि ताकि वो कमा के घर पे जाएं और वो खुश रहें और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और ये जब बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली हमारी जो आवाज़ है ना, वो अभी रायपुर तक जा रही है, फिर वो स्टेट तक जाएगी, देन फिर वो नेशनल तक जाएगी। तो हमारा मेन मोटो है कि जो छोटे रूप में काम कर रहे हैं उनका काम बढ़े और वो बड़ा हो जाए काम, ये हमारा मेन मोटो है। मैम वेलकम टू बाबा जी न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जैसे हमने देखा कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये आयोजन किया गया है, तो महिला सशक्तिकरण को लेके आपका क्या कहना है? लाइक जैसे आप इसको बढ़ा रही हैं, तो जो लोग व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो उनसे आपका क्या कहना है कि कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके और कैसे उनको प्लेटफॉर्म मिल सकता है? मेरा महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाएं अपने निर्णय खुद लें, अपने दिमाग से क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एक जो महिला बहुत जागरूक है, वो कैसे जागरूक होती है? जब वो दुनिया में निकलती है और 10 लोगों से बात करती है। तो हमारे चेंबर का यही उद्देश्य है कि महिलाएं व्यापार उद्योग में आगे आएं, क्योंकि हमारे देश का कहीं का भी आर्थिक
जो प्लेटफॉर्म है वो महिलाओं से ही और पुरुषों से ही होता है, और आज महिला हर क्षेत्र में 50% की भागीदारी है। तो ये मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण है, जब महिलाएं निर्णय खुद लें और दूसरी चीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो ये चेंबर महिला विंग ने एक छोटा सा कदम उठाया महिलाओं को आगे बढ़ाने का, जिसमें उनके पास अपनी शॉप्स नहीं है, वो घर से काम करती हैं, तो वो ग्राहक से कैसे कनेक्ट हो, उनके पास दुकान नहीं है, बैनर नहीं है। तो यहाँ पर चेंबर ने हर दूसरे बुधवार और चौथे बुधवार को महिलाओं को स्टॉल्स देंगे। चेंबर महिला विंग प्रमोट करेगा और यहाँ मैग्नेटो मॉल में बाजार लगेगा आंगन के नाम से, क्योंकि सपने तो हर किसी के होते हैं, चाहे मेरे हों चाहे आपके हों। तो हम अपने सपनों को सच करने निकले हैं। तो एक ये छोटी सी पहल है जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी महिलाएं, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हैं, तो वो भी सीख रहे हैं कि आगे हमें व्यापार कैसे करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। उसी पे ही बात करने वाले हैं। हम बोलते तो हैं गौ हमारी माता है, बट आज गायों का क्या हाल हो रहा है और क्या वास्तविकता है, उससे हमको आप अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल, जो आपने कहा, गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है। गौ सर्वथा पूजनीय है। जिस गाय की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने गौचारण किया, गौ पालन किया, तो उसकी महत्ता उसी से परिलक्षित होती है। लेकिन आज कलयुग में हम देख रहे हैं गौ माता सड़कों पर है, मारी जा रही है, काटी जा रही है, कोई पालना नहीं चाहता है, क्योंकि जब तक वो दूध देती है तब तक तो वो आपके लिए उपयोगी है। जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे कत्ल खाने भेज दिया जाता है। लेकिन हम पंचगव्य के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हमारी स्वयं का एक गौ अभ्यारण्य है धमतरी से 25 किलोमीटर दूर सघन वन में 12 एकड़ में हमारा ये अभ्यारण्य है, जहाँ पे 450 देशी वंश के हमारे गौ वंश है। तो वहाँ पे हम उनका भरण पोषण कर रहे हैं, और साथ ही पंचगव्य जो कि होता है दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, उनसे ये सारे डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आप इनका उपयोग करेंगे तो आप अपने स्वयं के जीवन में एक बदलाव पाएंगे। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेंगे। पुरातन काल में प्राचीन भारत में यही किया जाता था, लेकिन जब से अंधानुकरण हुआ पश्चिमी संस्कृति का, आप देख रहे हैं हेल्थ में भी देख रहे हैं सबके परेशानियां, और घरों घर और भी चीज़ों में आप परेशानियां देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हो। तो आज कहीं ना कहीं इट्स द हाई टाइम कि वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स। हम अपनी रूट्स की ओर लौटें, हमारे पूर्वज जो कह के या करके गए हैं उसको आत्मसात करें और उस गौ माता की रक्षा करें। उसके दिए हुए इन अमृतों का उपयोग करके अपने जीवन को अमृतमयी बनाएं। धन्यवाद।